परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, सन्मान मुनि 108 अरजीत सागर जी महाराज की। सबसे पहले कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करने के लिए विश्व सागर जी महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान उल्लास चंद जी सेठी और संगीत जी झांझरी जोराट से आए हुए। करूँ मैं वंदना ज्योति जगा दो, करूँ मैं वंदना, करूँ मैं वंदना। अपने इष्ट देव की आराधना और मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पद्मचंद जी सेठी। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सुंदर काया देख लुभाया, क्या इसको रख पाएगा। मोह जाल में फंस कर प्राणी कब तक पाप कमाएगा। नमोकार ही महामंत्र है, भव से पार लगाएगा। ना सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। वाकई में गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोल, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। और हमारे दोषों के दूर करने के लिए हम सभी नम्र निवेदन करते हैं कि आप प्रवचनों के माध्यम से हम सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाई रुत्तारी मोह सिर सिरेण विहु, आईरी राव पसियो परवादिण्यो भवे जी लोई। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत पर विष्टि भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर
हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन कुलवद्ध स्वामी महाराज जीव के कल्याण की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भुवन कह रहे हैं कि कोई भी निर्णय कसाय में मत लो। कसाय में जीव को सत्य समझ में नहीं आता। कभी भी कोई भी निर्णय करना हो, जब ठंडा व्यक्ति हो तब उसे सत्य समझ में आएगा। उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखाई देता। आपने कभी देखा उबलते पानी में चेहरा? कितनी भी कोशिश कर लो आप, पानी जब खोल रहा होगा, उबल रहा होगा, उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन जब पानी ठंडा हो जाएगा तब आपको अपना चेहरा दिख जाएगा। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो सुताई चेहरा दिख जाएगा। ऐसी सत्य का जो दर्शन है वो गर्मी में नहीं होता। जब तक जीव ठंडा नहीं होता, ठंडा, तब तक उसे सत्य पता नहीं चलता। और जब ठंडा हो जाता है, जो जीव अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा था, वही जीव अपनी गलती स्वीकार कर लेता। आचार्य रविशरण स्वामी महाराज जब पद्म पुराण ग्रंथ लिख रहे थे तो उसमें रावण का वर्णन किया। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। हम सिर्फ उसे एक कहते हैं, किसी की एक बुराई उसकी सारी अच्छाई पे भारी पड़ जाती है। कभी कभी किसी की एक बुराई उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। वो कितना अच्छा था कोई उसको बखान नहीं कर सकता। सब रावण के दुर्गुणों को देखते हैं, लेकिन यदि रावण के गुणों को देख लिया जाए ना, तो उसमें जो गुण थे ना वो शायद कोई में नहीं होंगे। रावण के अंदर जो गुण थे तो शायद किसी में ना होंगे, इतने गुण थे उसके अंदर। तो आचार्य रविशरण स्वामी जब रावण का वर्णन करते हैं तो रावण जब क्रोध में होता था तो वो राम को अपना शत्रु देखता था। जब रावण क्रोध में होता था, ईमान में, घमंड में होता था, अभी मैं उस वनवासी को सर काट के अलग कर दूंगा, ऐसी क्रोध में बातें करता था। और जब वही रावण ठंडा होकर अपने कक्ष में लेटा होता था तो सोचता था गलती तो मेरी है, मैं बेवजह ही उसकी स्त्री को हरण करके लेके आया। खुद ही सोचता था। जब खुद ही अपने कक्ष में बैठता था, आपको भी जब आप शांत बैठते हो, भले आप सबके सामने कहो कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसने गलत किया, इसने गलत किया, ऐसा बोलो, लेकिन आप भी जब कक्ष में जाते हो, शांत होते हो, आपको लगता है अब इतनी आगे बढ़ गए हैं, अब सबके सामने जोर जोर से बोल तो दिया इसने गलत किया, लेकिन यार उसने तो नहीं किया था ना गलत। लेकिन अब सबके सामने बोल दी तो आज नाक की बात है ना, पीछे कैसे हट सकते हैं? आदमी के नाक की उस पर जाता ना कि गलत तो बोल दिया, लेकिन अब नाक की बात है तो पीछे नहीं हटता। फिर तो अब जो होगा उसे देखेंगे। तो जब भी रावण अपने कक्ष में बैठता था, सब कुछ होने के बाद भी सोचता कि मैंने सीता को इतना परेशान कर रहा हूँ, इतना प्रलोभन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तब भी सीता राम के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। धिक्कार है मुझे, ऐसी स्त्री को मैं क्या ही करूँगा। जिस स्त्री के लिए मैंने यहां तक कि पटरानी बनाने का भी बात कह दिया कि पूरे राज्य की रानी तुमको बना दूंगा मैं, बस तुम मुझे एक बार नजर उठा के देख लो, अच्छे से मुझे वरण कर लो, तब भी उसने उसको स्वीकार नहीं कर रही। तो सोचता है कि इतना कुछ करने के बाद भी प्रलोभन देने का, साम दाम दंड भी सब अपना लिए, तब भी वो राम के अलावा किसी को नहीं सोचती। अब ऐसी सीता को मैं क्या करूंगा? अगर मैंने इसे बलात् ले भी लिया तो 24 घंटा राम का ही नाम जपेगी, तो मेरे तो नाम जपना नहीं उसे कभी, इसलिए मुझे छोड़ देना चाहिए। आपके अंदर भी आता है, जब आप कोई गलत काम करते ना, कोई गलती हो जाती ना, तो आपको भी लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करो यार, छोड़ो, ख़त्म करो। मतलब कोई आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि व्यापार खराब है, ये व्यापार में अच्छा नहीं है, कभी भी हम फंस सकते हैं, अभी कभी कुछ हो सकता है। तो एक बार तो मन में आता है सब छोड़ो, या व्यापार में कभी कुछ हो जाएगा, व्यापार तो अच्छा नहीं है। पैसा तो नंबर, डर बनाए ना
24 घंटे में डर बना रहता है, ये 2 नंबर का पैसा आ रहा है, कभी भी रेट पड़ जाए, कभी पुलिस को पता चल जाए, कभी छापा पड़ जाए, तो आदमी भयभीत रहता है अंदर से। कमाता तो है पैसा, कमाता है, लेकिन अंदर जब सोता है ना एक बार भय आता है कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं पता चल गया तो नौकरी चली जाएगी। आदमी रिश्वत लेता है, ले तो लेता है, लेकिन बाद में सोचते यार किसी को पता ना दे, बोल ना दे, वो नौकरी खा जाएगा सामने वाला। हर व्यक्ति को जो गलत करता है, उस हर व्यक्ति को जब वो ठंडा होता है तभी आता है, गरम रहता है तब नहीं आता। गरम तो तुमको उसका सिर नहीं काट, मतलब कहते हैं ना, व्यक्ति जब अपने उसमें आ जाता है ना, सिर कटाना तैयार रह जाएगा तो सिर नहीं झुका पाएगा, सिर कटाने तैयार हो जाएगा, सिर नहीं झुकाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति ठंडा होता है, स्वतः ही उसका सिर झुक जाता है, उसको समझ में आता है कि गलती यार अपनी है, कहीं ना कहीं कुछ तो मैं गलत रहा। तो ऐसी आचरण करें यहाँ पे कि जब व्यक्ति ठंडा होता ना दिमाग, तब उसे सत्य का भान होता है। इसलिए जब व्यक्ति गर्म हो उस समय उससे बात नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति गर्म हो तब बात नहीं करना चाहिए। पानी को दूध के पास बैठकर फूंकने से फायदा कुछ नहीं है, थोड़ी देर शांत रख दो, उसे छोड़ दो। पानी यदि उबल रहा है और उस समय तुम कुछ भी छेड़ोगे उस पानी को, उचट गया ना तो तुमको ही जलाएगा पक्का। घी उबल रहा है, तेल उबल रहा है, पानी उबल रहा है, और तुमने छेड़ाछाड़ी की, मजाक, हंसी मजाक उसके साथ उस समय मस्ती की, और मान लो छूट गया हाथ से, तो क्या होगा? वो तो गर्म है ही, तुम्हारी और खालो देड़ देगा, तुम्हारी और खालो देड़ देगा। इसलिए थोड़ा समय दे दो, समय दे दो, पानी ठंडा होगा, पक्के में ठंडा होगा। मत छेड़ो, समय दे दो, थोड़ी देर तुम समय दे दो, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। कसाय का काल लंबा नहीं है, कोई भी कसाय का काल लंबा नहीं है। चाहे भाई से भाई ना बोल रहा हो, उसको भी पता है शुरू में लड़ाई होती तो केस कचहरी होती, कोर्ट कचहरी करते हैं, और इतने कसाय से भरे होते हैं कि आप शब्द खूब बोलते हैं, भाई साल 2 साल 5 साल निकल जाता है तो सब जोश ठंडा पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे फिर तो ऐसा लगता है ये जब जल्दी से समझौता करो के निपटाएं हैं, क्या ही है, उसकी गलती, हमारी भी गलती थी, हमें ऐसा कर दी तो इसलिए उसने ऐसा कर दिया। मतलब फिर अब गलतियां याद आती हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी, तो अब फिर क्या रहता है, भैया राजीनामा कर लो, सुलह कर लो, बहुत हो गया। अब जब ठंडा हो जाता है ना, तब व्यक्ति को लगता है कि नहीं, निपटना चाहिए। वो कसाय में कितना ही पैसा लग जाए छोड़ूंगा नहीं, कितना भी पैसा लग जाए इसे तो छोड़ूंगा नहीं। तो आज ये कह रहे हैं कि वही राम लक्ष्मण वो जब लंकेश अपने सैन्य कक्ष में जाता था तो सोचता था कि राम ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो तो निर्दोष है, और रहा मेरी बहन का तो मेरी बहन ने ही गलती करी थी। उसने जो नाक काटी, नाक काटने से हमारे यहां नाक काटने का अर्थ था किसी की बेइज्जती कर देना। ठीक है, जैन संप्रदाय में जब रामायण है तो रामायण में राम ने किसी की स्त्री की नाक नहीं काटी। ठीक है, जैन संप्रदाय की रामायण में राम किसी स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते ना, उन्होंने किसी स्त्री की नाक काटी। फिर नाक काटना क्या हुआ, तो यहां पर नाक काटने का था कि आप किसी बेइज्जती कर दो ना तो हमारी नाक कट गई, 4 लोग बीच में हमारी नाक कट गई, क्या बोलते अपन, 4 लोग बीच तो हमारी नाक कटवा दी, तो नाक कट गया, नाक से ऐसे काट दिया गया, मतलब बेइज्जती कर दी। कि इधर वो जो सूर्पणखा थी तो इन दोनों भाइयों को उसने देखा, तो दोनों भाइयों को देखकर वनवासी दोनों सुंदर थे, एक बलभद्र है और एक नारायण है, तो सुंदर तो होंगे, वो सुताई है, इतने सुंदर उसने कहीं देखे नहीं पुरुष, हष्ट कष्ट बलिष्ठ पुरुष देखकर मोहित हो गई। तो लक्ष्मण के पास जाती है, तुम अपना अच्छा सा सुंदर स्वरूप बना के कि तुम मुझे स्वीकार करो। लक्ष्मण कहता है, हे माते, मैं तो अपनी भाई की सेवा करने के लिए आया हूं,
मैं कहीं आपको स्वीकार करूं, मैं अपनी भाई की सेवा कैसे करूंगा और आपको स्वीकार कर लूंगा, इसलिए आप तो भाई के पास जाओ वही स्वीकार करे। तो भाई के पास पहुंची, राम से बोलती है, राम कहता है मेरे पास तो अपनी खुद की स्वतः भार्या है, मेरी तो खुद की भार्या है सीता, तो तुम एक काम करो लक्ष्मण के पास जाओ। फिर दोनों इधर से उधर करते रहे उसको। तो बाद में उसको गुस्सा आ गया तो अपने उग्र रूप में आ गई, अभी मैं अपने पति को जाकर बताती हूं तुम्हारे। तो अब उसको पति को कुछ बताना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। वो अपने कपड़े वपड़े फाड़ फूड़ के और पति के पास पहुंच गए कि इन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, मेरा हरण करने की कोशिश की, आप और मैं ऐसे ऐसे बच की मुश्किल से आई हूं, आप जाओ। अब वो पति को तो, अब आदमी तो ऐसा रहता सुनता नहीं है, फिर तो उसने देख लिया मेरी पत्नी साथ आ गया, ये तो पता नहीं कि पत्नी ने किया है, पत्नी कौन ने किया है, और गुस्से में आ गया। और वो भी आ गया लड़ने के लिए, इधर लड़ने खुद आ गया और अपने दामाद मतलब जीजाजी को और खबर भेज दी। जीजाजी हुई कौन हुई ने, साले साहब को, रावण साला था, या 2 वनवासियों से लड़ना है, आप आओ तुरंत आओ। तो इधर दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इधर रावण अपना जब खबर मिली तो वहां से आता है, आते देखता है रास्ते में तो सीता दिख जाती है। उससे पहले सीता को देखकर वो मोहित हो जाता है सीता पे। तो सोचता है अरे 2 वनवासियों से तो वो खरदूषण खुद ही अकेला लड़ लेगा, मेरी क्या ही जरूरत है, खरदूषण खुद ही लड़ लेगा, वो तो इतना बलशाली समर्थ है, और 2 वनवासी मैं ही क्या त्रिलोक का 3 खंड का अधिपति जाऊंगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, अब किसी को पता भी नहीं मैं आया नहीं आया। और वो सीता को लेके निकल लेता है। तो खुद सोच रहा है कि मैं, रावण ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी बहन का कारण ही सब कुछ हुआ और गलती उसी की थी। बेमतलब का ये पूरा बखेड़ा, छोटी इस बात पे देखो कितना कभी कभी ऐसा हो जाता है, बात सत्यता को ना जाने बिना और छोटी छोटी बातों पे कभी कभी बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमेशा बात की तह तक पहुंचना चाहिए, सत्य की तह तक पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि बात कुछ थी ही नहीं और रामायण हो गई, पूरी रामायण हो गई। सोच रहा है राम ने कुछ नहीं बिगाड़ा, युद्ध भी हो रहा है तो राम मुझे अपशब्द नहीं बोलता है। ये सुग्रीव, हनुमान, अंगद ये बड़े उपद्रवी हैं। इस हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी, इसको मारूंगा। सुग्रीव को, ये तो मेरा वो था, ये तो मेरा मतलब होते ना आधीन था, मेरे अधीन था, इनका राज्य तो ये हमारे पिता के जमाने के दोस्त थे, उसके बाद मेरे पिता ने इनके पिता को राज्य दिया और ये मेरे अधीन थे। ये सुग्रीव तो अधीनस्थ राजा था, छोटा राजा, और ये मुझे आंख दिखा रहा है। कभी ये मेरे छोटा राजा हुआ करता था और आज मुझे आंख दिखा रहा है, इसे भी नहीं छोड़ूंगा। और अंगद, उसका बाली का लड़का था अंगद, कि ये आके उपद्रव करता है और उल्टा सीधा बोलता है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। पर राम ने तो कुछ किया ही नहीं है, राम को छोड़ दूंगा, पर एक काम करना पड़ेगा मुझे, पहले मैं इनको जीतता हूं, क्योंकि मैं 3 लोक का अधिपति हूं, लंका अधीश हूं, और मैं यदि ऐसी हार मान जाऊं तो लोग क्या कहेंगे कि लंका के 3 लोक के अधिपति ने ऐसी हार मान ली। इसलिए पहले मैं नहीं जीतूंगा, इसे जीतूंगा, राम को, इन तीनों को दूंगा सजा, और राम को मैं आधा राज भी दूंगा और सीता को भी दूंगा। ये उसके दिमाग में चलता रहता था। और जब भाई राजसभा में जाता था, वो सुनता था कि ये मार दिए, ये मर गया, वो बेटा मर गया, मेघनाथ मर गया, मतलब सब मरते जा रहे हैं, पोते मर रहे हैं, तो गुस्सा जाता था। उस राम को तो ऐसे चुटकी में अभी मसलता हूं। तो जब कसाय आती थी तो सत्य नहीं रहता था, जब सत्य था तब कसाय नहीं रहती थी। आचार्य कह रहे हैं बस अहंकार, ये जीव का अहंकार जीव का नाश कर देता है। मैं हूं, बस मुझ जैसा कोई नहीं, हाँ मैं। ये अहंकार, जगत में जितने कसाई क्रूर परिणामी होते हैं वे सब 24 घंटे कसाई नहीं रहते, कसाय अंतर्मुख में बदल जाती हैं। जब वे ठंडे होते हैं तब उनको पता चलता है कि मैं अमुक व्यक्ति के बारे में गलत सोच रहा हूं, पर क्या करूं, एक बार के हाइसु कैसे बदलूं। बात तो यहां अटक जाती ना,
एक बार के आई, अब के आई, अब कैसे बदले? इसमें शंका मत करना। जीव समझता है कि ये सरल स्वाभाविक जीव है, इसको मैंने सताया है, दोष मेरा है, तब भी फिर भी उससे माफी नहीं मांग पाता। उसका ईगो सामने खड़ा हो जाता है। रावण ने कह रहा कि इसकी पत्नी का हरण तो मैंने किया, राम ने क्या बिगाड़ा? पत्नी का हरण तो मैंने किया, राम ने क्या बिगाड़ा? दोस्त तो मेरा ही है ना, क्या करूं? लोक में मैं पिति नारायण हूं, त्रिखंड का अधिपति हूं। ये खंड का स्वामित्व परिणामों के खंड खंड कर देता है। बस ये खंड का स्वामित्व, घमंड का स्वामित्व परिणामों के खंड खंड कर देता है, भावों की विशुद्धि के खंड खंड कर देता है। आज ही कह रहे मेरे मित्रों, खंड खंड तो मिल जाएंगे फिर से, परंतु जो परिणाम विशुद्धि जगत में फिर से मिलने वाली नहीं है। जो एक बार जो परिणाम खराब हो गए, जो विशुद्धि चली गई, वो फिर से नहीं मिलने वाले। बाकी सब चीजें मिल सकती हैं दोबारा से, परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आप जगत में कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन भाव नहीं खरीद सकते। आम जगत में कुछ भी खरीद लो पैसे के बल से, लेकिन परिणाम खरीद के बताओ अच्छे, कि 1 लाख रुपए दूंगा तो देखो महाराज अभी परिणाम आते हैं अच्छे मेरे पास अच्छे परिणाम नहीं है, 1 लाख रुपए फेंकूंगा तो ये परिणाम अच्छे आ जाएंगे, खरीद कर लिया। जगत में सब चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन परिणामों की विशुद्धि कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए कह रहे हैं वे ये शब्द नहीं बोल रहे, हृदय बोल रहा है। आज लोगों ने धर्म कहना बंद कर दिया है, संप्रदाय कहना प्रारंभ कर दिया है, कसाय कहना प्रारंभ कर दिया। बस अपनी अपनी कसाय की पुष्टि में सब लोग लगे हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, सब बड़ा बनना चाहते हैं, सब बड़ा बनना चाहते हैं, कोई भी झुकना नहीं चाहता है। आज की डेट सबको लगता है मैं झुकूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। पर ये समझ में नहीं आता बड़ा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो झुकेगा सो उठेगा, जो झुकेगा सो उठेगा, जो अकड़ेगा तो उखड़ जाएगा। जो झुकेगा, तूफान में, आंधी में घास झुक जाती है, तूफान आने पर, आंधी आने पर घास झुक जाती है तो फिर से उठ जाती है। खजूर झुकता नहीं है, आंधी आने पर भी ठूट जैसा खड़ा रहता है तो उखड़ कर फिक जाता है, उखड़ कर फिक जाता है। आज लोगों ने धर्म कहना बंद कर दिया, समुदाय कहना प्रारंभ कर दिया। वस्तु स्वाप की व्याख्या धर्म की व्याख्या है, संप्रदाय की व्याख्या नहीं है। बस सब लोग अपने अपने ईगो पर अड़े हुए हैं। आज जमाने में किसी को भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल अंदर की बात समझ लो, किसी को भी धर्म से किंचित मतलब नहीं है, अपने परिणामों की अशुद्धि से किंचित मतलब नहीं है, अपनी दुर्गति से किंचित भी किसी को मतलब नहीं कि मेरी दुर्गति हो जाएगी, मैं इतनी कसाय करूंगा, इतना सब कुछ करूंगा, इससे मेरे कर्म का बंद होगा। इनको किसी को भी कोई को मतलब नहीं। आज हम जितना ज्यादा कसाय करेंगे उतना मुझको ही कर्म का बंद होगा, ये किसी को मतलब नहीं है। आज व्यक्ति सिर्फ संप्रदाय में अपने ईगो में डूबा हुआ है। आचार्य कह रहे हैं धर्म की व्याख्या कोई सुनना ही नहीं चाहता, कि भाई मैं जितनी दिन तक कसाय अपने अंदर रखूंगा वो कसाय मेरे सम्यक का घात कर देगी। जितने दिन तक कसाय में अंदर रहूंगा वो कसाय मेरे को नरक गति तक लेके जा सकती है। और पहले और ज्यादा कसाय रखी तो दूसरे नरक, और ज्यादा कसाय रखी तो तीसरे नरक तक भी मैं जा सकता हूं। वो कसाय मुझे किस किस दुर्गति में घुमाएगी, कहां कहां घुमाएगी, ये जीव व्यक्ति नहीं जान पाता। बस सब कुछ चला जाए, बस मेरा मान ना जाए।
मान ना जाए, बस आदमी इसी पे अटका हुआ है। परिणामों की विशुद्धि का ध्यान ही नहीं है कि कितना क्लेश हो रहा है मुझे, इस कसाय से मुझे कितना क्लेश हो रहा है, उस क्लेश से मुझे कितना कर्म का बंध हो रहा है। ये क्लेश शांत कर लूं, कर्म का बंध हट जाएगा, मेरा धर्म हो जाएगा। संक्लेशता में धर्म नहीं है, विशुद्धि में धर्म है। संक्लिष्टता में धर्म नहीं है। इतनी सी बात जीव को नहीं समझ में आ रही है कि संक्लिष्टता में धर्म नहीं है। पोथी पन्ना पढ़ना भिन्न विषय है, लेकिन धर्म को जानना भिन्न विषय है। ये राग कहो, आचार्य भगवानों ने सिद्धि विनिश्चय न्याय, आचार्य मैं सिद्धि विनिश्चय न्याय विनिश्चय ग्रंथ पढ़ रहा हूं। ये राग कहो कि मन ही नहीं करता कि न्याय शास्त्रों को छोड़ूं। जब लोगों ने न्याय पर अन्याय प्रारंभ कर दिया, तब भट्ट अकलंग देव स्वामी ने ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिखा। आज आचार्य कहना कि उन आचार्यों ने जो हमको देके गए हैं, सदियां सदियां उस एहसान को नहीं भुला सकते। यदि वो आचार्य आज लिख के नहीं जाते, आज हमारी तो हम तो क्या ही। अच्छा बताओ, कितने लिखे हो रहे हैं अब ग्रंथ वर्तमान में संस्कृत प्राकृत में? जो लिखे हैं उन्हीं को ही अनुवाद करते जा रहे हैं ना सब। नया कौन लिख रहा है? जो लिखा हुआ है उसी पर टीका कर लेते हैं, जो लिखा हुआ है उसी का हिंदी अनुवाद कर देते हैं, जो लिखा हुआ है उसी का पद्यानुवाद कर देते हैं, जो लिखा हुआ है उसी का भावार्थ कर देते हैं। न्याय को लिख ही नहीं पा रहा। आचरण के गए हम सब, आप सब, हम सब खा पी कर सोने में समय गंवा रहे हैं। एक बार न्याय ग्रंथों को उठाकर निहारो तो मालूम चलेगा कि हमारे आचार्य जैनत की रक्षा कैसे की है। आज श्रवण ही श्रवण के घात करने के लिए बैठे हैं, बाहरकों की तो कहनी क्या बात है। आचार्य कह रहे हैं श्रवण ही श्रवण का घात करने बैठे हैं, तो बाहर के लोगों से क्या ही कहें, वे तो और बिल्कुल तैयार हैं। एक मौका चाहता है व्यक्ति बस दूसरे के घात के लिए। अकलंग स्वामी ने क्या अपनी रक्षा के लिए ग्रंथ लिखा? नहीं, अकलंग स्वामी ने निष्कलंक चलता रहे जिन शासन, उस जिन शासन की रक्षा के लिए अनेक ग्रंथों का सृजन किया। और आज हमारे पास समय भी नहीं है ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का। क्यों समय नहीं है? क्योंकि कसाय से समय मिले, एक दूसरे की निंदा पुराण से समय मिले तो आगम पुराण पढ़े हम। निंदा पुराण इतने बड़े बड़े हैं, इतने मोटे मोटे निंदा पुराण हैं कि खत्म ही नहीं होते। खत्म हो निंदा पुराण तब तो दूसरा कोई पुराण चालू हो। एक पुराण पढ़ते ना, एक ग्रंथ जब तक वाँचते हो, कब तक वाँचते हो? जब तक वो खत्म नहीं होता, वो ही पढ़ते रहते हो। अब निंदा पुराण इतना मोटा पुराण है, इतना मोटा पुराण है, खत्म ही नहीं होता। अब जब खत्म नहीं होता तो समय मिलता नहीं दूसरा पुराण बाँचने का। तो भैया आचार्य कह रहे हैं उन आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ो तो तब समझ में आएगा धर्म क्या है। जो तुम जी रहे हो वो धर्म नहीं है, जिसे तुमने नहीं जिया है वो धर्म है। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो और चर्चा करेंगे कौन से क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।